सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव हैं लखनऊ से, क्या कह रहे हैं चलिए आपको वो सुनवाते हैं। महेंद्र जी, प्रांत प्रचारक कौशल जी, नरेंद्र जी, मनोज जी और जिनका सानिध्य यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पूर्व पर यहाँ पर प्राप्त हुआ था, पुस्तक के परिचय के बारे में वरिष्ठ स्तंभकार श्री नरेंद्र भदौरिया जी और प्रोफेसर बद्री नारायण जी, उपस्थित सभी महानुभाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र इस पुस्तक के इस भव्य विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय सुनील आम्बेकर जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। लखनऊ वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस विमोचन के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ यहाँ पर आज आयोजित किया है, क्योंकि यह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक दृष्टि भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब हम बात करते हैं, उन्नीस 1925 से विगत 96 वर्षों से एक ऐसा संगठन जिसने बिना किसी सरकारी सहयोग के जीवन के उस हर क्षेत्र को टच किया है जो भारतीय दृष्टिकोण को परिपुष्ट करता हो, और अपना कुछ भी कहीं थोपने का प्रयास नहीं किया। जो भारतीय दृष्टि है वही मेरी दृष्टि होगी, लेकिन इस दृष्टि को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही देखने का प्रयास करो, यह एक आग्रह जरूर रहा है। और वह आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर एक पक्ष को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। और यही कारण है कि जब पुस्तक में माननीय सुनील जी इसके बारे में लिखते हैं तो उनसे जब ये पूछा जाता है इसके बारे में, ये घटना 2007 की है, जब उनके मन में एक विचार आता है कि देश 2047 में अपनी शताब्दी महोत्सव को मनाएगा, आज़ादी के 100 वर्ष के उस उपलक्ष्य में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रासंगिकता के प्रश्न उठेंगे, क्या होगा। और तब उसके बारे में इस बात को कहते हैं कि उस समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थिति ऐसी होगी जैसे दूध और शक्कर का आपस में मिलन होता है, दोनों समरस हो जाते हैं और उसी रूप में समरस हो जाते हैं कि वह अपनी मिठास उस दूध के साथ छोड़ करके लोगों को उसका एहसास कराते हैं। और यही एहसास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत 96 वर्षों से भारतीय जनमानस को कराता रहा है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों ने अनेक अवसरों पर इस कार्य को देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है, लेकिन एक छोटी सी घटना आपके सामने यहां पे रखना चाहूंगा। 25 मार्च 2020 को पूरे देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ। लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, एक महामारी को रोकना था, उसके संक्रमण के चेन को हर एक स्तर पर ब्रेक करना था। लेकिन आगे क्या होगा कोई पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। लॉकडाउन हो गया है, एक दिन 2 दिन, आगे कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है।
और उसकी पहले से कोई तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि कोरोना तो अचानक उसके केस तो बढ़ते इस रूप में बढ़ते गए। क्योंकि आप देखते थे कि जब कोई व्यक्ति एक कोरोना संक्रमित पाया जाता था तो कोरोना के एक व्यक्ति के संक्रमण के साथ एक व्यक्ति 24 घंटे के अंदर कम से कम 120 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता था। इस संक्रमण की चेन किस रूप में आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी, और भारत जैसे देश में जहां पर हर व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता है, जीने का इच्छुक है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करना जानता है, वहां पर क्या होगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, संवाद हर एक राज्य के साथ, पूरे देश के साथ बना था, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है? और उस समय पूरी प्रशासनिक मशीनरी को संबल देने के लिए कोई एक संगठन सबसे पहले सामने आया था कि हम डोर स्टेप डिलीवरी में और फूड पैकेट के कार्य के साथ साथ सेवा के कार्य के साथ जुड़ेंगे। तो वह नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने विचार रख रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ।